अर्पिता जी देखिए, आप आगे समय नहीं देगी, पहले 10 सेकंड में सिर्फ नहीं सर, ये जनता से जुड़ा मुद्दा है और उनके फायदे का मुद्दा है, इसके लिए मैं पूरा समय आपको दूंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लेकिन आप 5 पॉइंट मुझे गिनाइएगा। हाँ बिल्कुल, 1 सेकंड पहले मैं एक बात अपनी ये पूरी कर लूं। देखिए, बहुत गंभीर मुद्दा है जो युद्धवीर जी को भी ध्यान देना होगा, कृष्णवीर जी को भी और आपको भी। ये जो बिजली का अमेंडमेंट बिल है, उसमें मोदी सरकार ने अपने ड्राफ्ट में ये प्रोविजन कर दिया है कि स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और अपीलेट बोर्ड दोनों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी और नेशनल टैरिफ मैंने मान लिया सारी खामियां केंद्र सरकार में, मैं ये मान ले रही हूँ। चलिए एक बार के लिए सारी खामियां हैं, बहुत सारी चीज नहीं सर, मैं मुद्दे की बात, मैं आप सर देखिए, एक बुराइयां और नेगेटिव हम बार बार कि ये यहाँ नहीं हुआ, ये यहाँ नहीं हुआ, आपकी भी तो सरकारें हैं ना राज्यों में सर, आपने क्या किया मुझे मैं ये पूछ रही हूँ। अगर नहीं कुछ किया तो यहाँ कह दीजिए कि अभी नहीं किया, प्लान कर रहे हैं, खत्म कीजिए सर, मैं दूसरे गेस्ट पे जाऊं सर, उस पर बात कीजिए, मोदी जी ने क्या किया क्या नहीं किया उस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं सर। हम ये पूछ रहे हैं कि ऐसे आपके जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां कुछ किसानों के हित में हुआ है, या सिर्फ केवल आप कमियां गिनाने के लिए बैठे हैं कि देखिए उनकी सरकार, केंद्र सरकार ने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, आपने क्या किया सर, ये बताइए ना। अर्पिता जी, खेती को 7 साल में तबाह किया, उसमें सारे राज्यों पर उसका प्रभाव पड़ा। कैसे किया? आप इनपुट कॉस्ट 25,000 रुपए हेक्टेयर बढ़ा दी। डीजल के क्या कीमतें राज्य सरकार तय कर सकती थी? क्या कीटनाशक पर, क्या कृषि यंत्रों पर, क्या ट्रैक्टर पर जीएसटी राज्य सरकार तय कर सकती थी? क्या खाद की कीमतों पर? यानी राज्य सरकार खुद कुछ नहीं कर सकती है? राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ केंद्र की तरफ से होता है ना सर? तो ये यानी राज्य के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, सब अथॉरिटी केंद्र के पास है। अगर केंद्र वहां से कुछ अच्छा बनाएगी नियम कानून, तभी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो आप हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे, सिर्फ आरोप लगाएंगे। ठीक है सर, समझ गए, आपके पास कोई एक पॉइंट नहीं है जो आप कह पाए कि आपने किसानों के सुधार के लिए किया हो, एक पॉइंट नहीं है सर, पूरा देश देख चुका है। चलिए एक सेकेंड, मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सर, एक सेकेंड सर, मैंने इतिहास की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वर्तमान की बात कर रही हूँ, गड़े मुर्दे उखाड़ने लगते हैं सर आप। सर इस वक्त राकेश त्रिपाठी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी साहब, तमाम खामियां इन्होंने बताई। एक सवाल जो सबसे पहले जब हम चर्चा की शुरुआत कर रहे थे उस वक्त हमने कृष्णवीर जी से पूछा, उन्होंने कहा कि वो किसान बहुत दुखी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तीनों कृषि कानून हटने के बाद से किसानों के लिए कम लाभदायक हो जाएंगी, फिर से उसी स्थिति में किसान पहुंच गए हैं। तो क्या सीधा मतलब यह है कि जब आंदोलन होगा तभी सरकार सुनेगी, बिना आंदोलन के सरकार नहीं सुनेगी? उन्हें भी बैठना चाहिए आंदोलन में, समर्थन वालों को? नहीं अर्पिता जी, देखिए भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी की आवाज सुनी जानी चाहिए, हम इस बात के पक्षधर हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन कृषि कानून की वापसी की उसी दिन स्पष्ट किया था कि एक अच्छा कानून हम लेकर के आए थे किसानों की बेहतरी के लिए, लेकिन किसानों का एक वर्ग जिसको बहलाने फुसलाने का काम लगातार विपक्ष कर रहा था उसको हम नहीं समझा पाए, इसलिए कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अभय दुबे जी अभी कह रहे थे कि ई ट्रेडिंग पहले से चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से चल रही है, केवल मंडियों के संदर्भ में कुछ आपत्तियां इनकी हैं। यही बात तो बार बार हम पूछते रहे ना, क्या आपत्तियां हैं? आपत्तियों पर डिस्कशन करिए, हम संशोधन के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी समेत पूरा विपक्ष लगातार बहलाने के लिए लगा रहा, फुसलाने के लिए लगा रहा, किसान आंदोलन के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करता रहा। आज के दिन में जब प्रधानमंत्री जी एक 42 वर्षों से लंबित परियोजना का जो सिंचाई परियोजना है